हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आए हैं। तो इस स्टोरी को हम एक एक वर्ड के मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन किस तरह की है, किस तरह के टेंस यूज़ किए गए हैं, ये सब भी हम डिस्कस करते चलेंगे। आप चाहें तो जो टफ़ वर्ड्स हैं उनको आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगी। तो चलिए आइए जो स्टोरी है उसका टाइटल देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आइए इस स्टोरी की टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द वैल्यू ऑफ पोजीशन। यहाँ पर वैल्यू मतलब मूल्य या कीमत, ऑफ मतलब का, पोजीशन मतलब स्थिति या स्थान। तो स्थान की कीमत या स्थिति की कीमत या मूल्य। ठीक है, तो देखते हैं ये जो हमारी टाइटल है वो कहानी से किस तरह से रिलेट करती है। वंस अ शेफर्ड हैड लेफ्ट हिज शीप फ्री इन हिज हाउस एंड वेंट अवे। वंस मतलब एक बार, अ शेफर्ड यानी कि एक, शेफर्ड मतलब चरवाहा, जो ये भेड़ वगैरह चराते हैं उनको चरवाहा कहते हैं या गडेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक बार एक गडेरिया या चरवाहा अपनी भेड़ को अपने घर में छोड़ गया, छोड़ दिया था। ठीक है, हैड लेफ्ट, छोड़ दिया था। ठीक, यहाँ पर हिज जो है शेफर्ड के लिए आया है। यहाँ पे ये वाला हिज भी क्या है, चरवाहे के लिए आया है। शीप मतलब होता है भेड़। हैड लेफ्ट, हैड लगा है फिर लेफ्ट लगा है। हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे लीव लेफ्ट लेफ्ट है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा हुआ है लेफ्ट, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। एंड वेंट अवे, और चला गया। यहाँ पे वेंट है, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म लगी है वर्ब की, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। द शीप एन्जॉयड द फ्रीडम। जो भेड़ थी वो स्वतंत्रता को के मज़े ले रही थी, आनंद ले रही थी, है ना। एंजॉय करना मतलब मज़े लेना या आनंद लेना। तो जो भेड़ थी वो स्वतंत्रता का आनंद ले रही थी। ठीक है, स्वतंत्रता का उसने आनंद लिया। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि एन्जॉयड यानी कि पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। यहाँ पे एन्जॉय, इसमें ईडी लग गया तो क्या हो गया, एन्जॉयड, और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे एन्जॉयड हो गया, तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो जो भेड़ थी वो क्या था, उसने स्वतंत्रता का आनंद लिया। शी रोम्ड हियर एंड देयर इन द हाउस फ्रीली। वह, यहाँ पे शी जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। ये शी जो है वो किसके लिए आया है, भेड़ के लिए आया है। ठीक है, तो रोम्ड हियर एंड देयर इन द हाउस फ्रीली। तो जो भेड़ थी वो क्या हुआ, उसने यहाँ और वहाँ पूरे घर में वो स्वतंत्रता पूर्वक घूमी, है ना। वो क्या हुआ, पूरे घर में स्वतंत्रता पूर्वक घूमी या घूमती रही। ठीक है, फ्रीली मतलब स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक, आज़ादी से, है ना। फ्रीली मतलब आज़ादी से, सो या स्वतंत्रता पूर्वक। रोम्ड मतलब इधर उधर, मतलब जैसे घूमना। ठीक है, रोम्ड, रोम से ईडी लग करके रोम्ड हो गया है, और ये भी क्या है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की यहाँ पे भी। शी वेंट इनटू द किचन। वह किचन में यानी कि रसोई घर में गई। ठीक है, इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है। वेंट जो है फर्दर क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड एट सम ब्रेड, और कुछ रोटी खाया। ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो यहाँ पे एट है यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ब्रेड मतलब रोटी। देन शी वेंट इनटू द बेडरूम। तब मतलब जब रोटी खा लिया फिर क्या हुआ, फिर वो बेडरूम में यानी कि शयन कक्ष में, है ना, शयन कक्ष में, बेड रूम जहाँ पर बिस्तर लगा होता है, तो वहाँ पे बेडरूम में गई। ठीक है, यहाँ पे भी इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है। वेंट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस का है ये।
अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। एंड गॉट ऑन टू द सॉफ्ट बेड एंड रिलैक्स्ड। फिर उसने क्या किया कि वो जो नरम बिस्तर था उसमें बैठ गई, उसके ऊपर बैठ गई या उसमें चली गई, बेड पर चली गई और रिलैक्स किया मतलब आराम किया। रिलैक्स मतलब आराम, ईडी लग करके ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई रिलैक्स्ड, ठीक है, आराम किया। देयर आफ्टर, उसके बाद, शी वेंट अप द स्टेयर्स टू द रूफ ऑफ द हाउस। उसके बाद वो कहाँ चली गई, वो सीढ़ियों से, स्टेयर्स मतलब सीढ़ी, सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियों से घर की छत पर चली गई, ठीक है। वेंट अप मतलब ऊपर चढ़ना, ठीक, सीढ़ियों से घर की छत पर चली गई। स्टेयर्स मतलब सीढ़ी, रूफ मतलब छत, ठीक है, हाउस मतलब घर, ठीक। यहाँ पर भी क्या है, वेंट लगा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। शी वॉज वेरी हैप्पी देयर, वह वहाँ बहुत खुश थी। देयर मतलब वहाँ, हैप्पी मतलब खुश, वेरी मतलब बहुत, वह वहाँ बहुत खुश थी। एन्जॉइंग द कूल ब्रीज, वहाँ पे वो क्या कर रही थी, ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए वह वहाँ बहुत खुश थी, ठीक है। ब्रीज मतलब हवा, ठीक है, जो धीमी धीमी हवा बहती है उसको जो है वो क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। कूल मतलब ठंडा, ठीक, ठंडी। सडनली द शीप स्पॉटेड अ वुल्फ स्टैंडिंग नियर द गेट। सडनली मतलब अचानक, अचानक क्या हुआ कि भेड़ को एक सियार, है ना, एक भेड़िया, है ना, एक भेड़िया जो है वो दिखाई दिया। कहाँ पे दिखाई दिया, गेट, जो मतलब गेट था, वहाँ पे प्रवेश द्वार था, वहाँ पर गेट पर क्या हुआ, गेट के पास खड़ा हुआ एक भेड़िया दिखाई दिया। स्पॉटेड, स्पॉटेड मतलब अचानक जैसे नज़र पड़ना, दिखाई देना, ठीक है। वुल्फ मतलब भेड़िया, स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ था, है ना, खड़ा हुआ भेड़िया, कहाँ पर, गेट के पास। ही कुड नॉट एंटर द हाउस, वह, यहाँ पर ही जो है वो किसके लिए आया है, वुल्फ के लिए, यानी कि भेड़िया के लिए आया है। वह घर में प्रवेश नहीं कर सकता था, ठीक, यहाँ कुड नॉट लगा है, तो यहाँ पे कुड जो है क्या है, मॉडल वर्ब है और ये कैन का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे नहीं सकता था, सकता था, है ना, तो यहाँ पर था के फॉर्म में लगा हुआ है, सकता था, ठीक, इसलिए जो है ये कुड का यूज़ हुआ है। वह घर में प्रवेश नहीं कर सकता था बिकॉज द गेट वॉज लॉक्ड, क्योंकि जो गेट था यानी कि जो प्रवेश द्वार था वो क्या था, लॉक्ड था, है ना। लॉक्ड मतलब ताला बंद था उसमें, ठीक है, गेट बंद था, ठीक, ताला बंद था, तो इस वजह से वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। यहाँ पर ये चीज़ देखो, गेट है, उसके बाद वॉज लगा हुआ है, फिर लॉक्ड लगा हुआ है। वॉज वर्ब वगैरह के बाद या तो आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर आईएनजी लगता है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वॉज के बाद लॉक्ड लगा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और ये पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक। एट द फर्स्ट साइट, पहली नज़र में, फर्स्ट साइट मतलब फर्स्ट मतलब पहली, साइट मतलब नज़र में। द शीप गॉट स्केयर्ड, जो भेड़ थी वो डर गई, ठीक है, स्केयर्ड मतलब डर जाना, तो वो डर गई। बट वेन शी रियलाइज्ड दैट द गेट वॉज लॉक्ड, लेकिन जब उसने ये महसूस किया, रियलाइज्ड मतलब महसूस किया कि जो द्वार है, जो दरवाज़ा है वो लॉक है, बंद है ना, जो दरवाज़ा है वो बंद है। शी लाफ्ड एट द वुल्फ फियरलेसली, वह जो भेड़िया था उसके ऊपर बिल्कुल निर्भय होकर के, है ना, निर्भय होकर के, निडर होकर के, फियरलेसली मतलब, फियर मतलब डर, लेस मतलब डर, निर्भय, है ना, लेसली ये एक क्या है, एडवर्ब है, तो बिल्कुल निडर होकर के वह भेड़िया के ऊपर हंस पड़ी,
ठीक है, या हंसने लगी। यहाँ पे भी क्या है, लाफ है, फिर ईडी लग करके क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, डियर शीप, प्रिय भेड़, यू कैन लाफ टुडे बिकॉज, तुम आज, टुडे मतलब आज, कैन लाफ, तुम आज हंस सकती हो। ठीक है, तुम आज हंस सकती हो, यहाँ पे कैन क्या है, मॉडल वर्ब है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि, यू आर एट अ हायर पोजीशन, क्योंकि तुम, दैन मी है ना, बिकॉज यू आर एट अ हायर पोजीशन दैन मी, क्योंकि तुम एक ऊंचे ऊंचे स्थान पर हो मुझसे, है ना। यहाँ पे दैन मी है ना, हायर, यहाँ पे देखो एडजेक्टिव की जो डिग्री लगती है ना, जब दो लोगों के बीच में तुलना होती है तो जैसे हायर लगा, हाई, हायर, हाईएस्ट, हाई एक के व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पर हायर जो है वो दो लोगों के बीच की तुलना हो रही है, किसके किसके बीच में, भेड़िया और भेड़ के बीच में। और अगर हाईएस्ट होता तो इसका मतलब है कई लोगों के बीच में तुलना हो रही होती, तब यहाँ पे हाईएस्ट लगता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि तुम मुझसे ज़्यादा ऊंची स्थिति में हो इस समय, इसलिए तुम मुझ पे हंस सकती हो। आई कैन नॉट कम अप, मैं ऊपर नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर नहीं आ सकता हूँ। इट इज़ नॉट योर करेज, ये तुम्हारा साहस नहीं है ना। योर मतलब तुम्हारा, करेज मतलब साहस, ये तुम्हारा साहस नहीं है। दैट मेक्स यू लाफ, जो कि जिससे कि तुम हंस रहे हो, है ना। ये तुम्हारा साहस नहीं है जो तुम्हें हंसाता है, या जो तुम्हें हंसा रहा है ना। बट इट इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजिशन दैट मेक्स यू फियरलेस, ये क्या है, ये क्या है, लेकिन यह जो है क्या है, तुम्हारे स्थान की वैल्यू है, तुम्हारे स्थान का कीमत है, मूल्य है, जो कि तुमको निडर बना रहा है। मतलब ये तुम्हारे स्थान की वजह से, जो स्थान है तुम्हारा इतने ऊपर पे, जैसे ये इस देखो, ये इस पोजीशन पर है ना, ये गेट के बाहर खड़ा हुआ है वुल्फ, है ना, तो यहाँ से ये इसके लिए कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तो ये एकदम फियरलेस हो गई, ये निडर हो गए। तो वही ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारे स्थान की बात है, ये तुम्हारे स्थान की वैल्यू है, जो कि तुमको निडर बना रहा है ना। नहीं तो ये तुम्हारा साहस नहीं था कि जो तुम इतने निडर होकर के मेरे ऊपर हंस सकते थे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।